हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ सेट 2026 के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हम कम्युनिकेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, जिसमें और अलग अलग जो संचार है, कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, उसका अलग अलग टाइप है। तो आज मैं बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, दिशा के आधार पे कम्युनिकेशन के जो टाइप होते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा वर्टिकल कम्युनिकेशन और आपका एक होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, और इसकी मैं परिभाषा के बारे में बताऊंगा, नेचर क्या होता है, एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि किस तरीके के जो कम्युनिकेशन होते हैं उसको हम कहते हैं क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिशा के आधार पर मैं बात कर रहा था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा रिलेशनशिप के आधार पे, जिसमें हमने देखा इंपर्सनल क्या होते हैं, इंटरपर्सनल क्या होते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको और उसके अलग टाइप बताए थे। फिर आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले, जिसमें आपको देखने को मिलेगा वर्टिकल कम्युनिकेशन, और एक आपको मैंने वर्बल कम्युनिकेशन भी बताया था, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं इसको। दिशा के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण अगर हम करना चाहें तो कैसे इसको करेंगे। वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है लंबवत या ऊर्ध्वाधर संप्रेषण भी कहते हैं इसको। इट मेनली फॉलोज द फॉर्मल कम्युनिकेशन। एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है जिसको फॉलो करता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यह मुख्य रूप से औपचारिक संप्रेषण का हिस्सा होता है। सो कम्युनिकेशन कैन मूव डाउनवर्ड एज वेल एज अपवर्ड। इसमें दोनों तरीके से हो सकता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, यानी कि जो हायर अथॉरिटी के जो रहेंगे, जैसे आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपके प्रिंसिपल द्वारा आपको कोई डायरेक्ट किया जाएगा, या हम प्रिंसिपल जो टीचर होते हैं वो बच्चों को कुछ डायरेक्ट करते हैं, तो ये सुपीरियर से कहा जाता है, सब ऑर्डिनेट हो जाता है। या ये हो सकता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि नीचे से ऊपर भी जा सकता है। तो अगर हम बात करेंगे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से किसी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन का प्रोसीड होना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से अगर टीचर की तरफ जा रहा है तो ये डाउनवर्ड होता है, और अगर टीचर से कहां जा रहा है, हेड से जा रहा है, तो ये क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। यानी कि लोअर से हायर जाना अपवर्ड, हायर से लोअर आना है होता है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन से हमने देखा वर्टिकल कम्युनिकेशन का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं किस तरीके के कम्युनिकेशन को हम वर्टिकल कहेंगे। तो यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली बहुत क्लियर दिख रहा होगा, जहां पे आप देखेंगे कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, एक सुपीरियर है और सुपीरियर से सबऑर्डिनेट में जा रहा है, मतलब ये हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट है ये डायरेक्ट कर रहे हैं टीचर को, अलग अलग टीचर, ये अलग टीचर है, ये अलग टीचर है, ये सब टीचर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, इंस्ट्रक्शन या कम्युनिकेशन के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो गाइडलाइन हो सकता है, या कुछ इंफॉर्मेशन जारी किया कि आपका जो एग्जाम है वो 15 तारीख से कंडक्ट होने वाला है। तो ये किसको डायरेक्ट किया है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज डायरेक्टिंग टू द टीचर, इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि ये हायर अथॉरिटी में है, ये आपके लोअर अथॉरिटी में। अब इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन में ही पहला अपवर्ड है, दूसरा डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड में क्या होगा, हमारे जो टीचर हैं वो फीडबैक देंगे, कोई सजेशन दे सकते हैं, या कोई रिपोर्ट बना के दे सकते हैं, या स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, आपके कॉलेज में कोई प्रॉब्लम है, तो बॉटम से कहां जाएगा, अप, ऊपर जाएगा। तो ये होता है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन, जो कि सबऑर्डिनेट से कहां जाएंगे, सुपीरियर की तरफ जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन का जो टाइप है, दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी में जो कम्युनिकेशन होता है वो कौन से टाइप के कम्युनिकेशन में आते हैं, तो याद रखिएगा ये वर्टिकल कम्युनिकेशन का किस में आता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकता है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, जहां हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अभी हमने पढ़ा वर्टिकल कम्युनिकेशन, यानी कि सीधा वर्टिकल का क्या होता है, सीधा कॉलम और सीधा कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पे, चाहे वो डाउनवर्ड हो चाहे वो अपवर्ड हो सकता है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या कहता है, जिसको हम क्षैतिज संप्रेषण भी कहते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे आप स्कूल में अगर टीचर हैं और वहां और बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे होंगे, तो उस टीचर और टीचर के बीच का जो कम्युनिकेशन होगा दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इट कैन इंक्लूड बोथ, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, और इट प्रमोट्स टीम बिल्डिंग। ये एक टीम की भांति, आप जैसे मान लीजिए 30 लोगों के स्टाफ है आपके टीचर स्कूल में, तो वहां पे वो 30 के 30 क्या एक टीम की भांति आप बिहेव करेंगे, या टीम बिल्डिंग या समूह निर्माण में सहायक होता है।
लेकिन वहां पे जो वर्टिकल आपका कम्युनिकेशन था, वहां पे कोई टीम नहीं है, एक प्रिंसिपल या आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो आपने आपको ऑर्डर किए और उसका इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो किया, तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन, बट दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लेट मी एक्सप्लेन यू फर्दर। ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस अमंग डिपेंडेंस, क्या लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल, विभिन्न विभागों व्यक्तियों के बीच परस्पर निर्भरता अधिक होने पर क्षैतिज संचार की भावना बढ़ जाती है। जैसे मान लेते हैं 3-4 अलग स्कूल है, तो उस स्कूल में हर जो टीचर है अपने टीचर से क्या करते हैं, बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी के जो लोग हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो बात करते हैं, वो कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूँ कैसे बात कर रहा है ये बहुत अच्छा सुंदर आपको डायग्राम दिख रहा है, चित्र दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो टीचर है अपने एक टीचर से बात कर रहा है, यानी कि एक ही इंस्टीट्यूट में टीचर के बीच क्या हो रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है, और ये जो कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है ये कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सिमिलरली एग्जाम्पल टू है, 2 डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपका मान लेते हैं डिपार्टमेंट ए है और यहाँ पे डिपार्टमेंट बी है, तो दोनों डिपार्टमेंट के लोगों के बीच अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये भी एक प्रकार से हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। समझ आ रहा है बच्चों आप लोगों को? तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कह सकते हैं, ये क्या करता है, स्ट्रेंथ यानी कि हम टीम होना बिल्ड करते हैं, और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है, एक दूसरे काम करने का समन्वय सहयोग को बढ़ाता है। आपने मान लिया जाए फॉरेस्ट विभाग में है या कोई आपका हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपका कम्युनिकेशन जो स्किल है उससे आपको सहयोग की भावना बढ़ती है, ये कह रहा है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एक ही डिपार्टमेंट के 2 टीचर बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाएगा। अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डायरेक्ट कर रहा है तो वो वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब यहाँ पे एक तीसरे प्रकार के जो कम्युनिकेशन है वो कहलाता है आपका, ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन, जिसको हम कहते हैं विकर्ण या तिर्यक संप्रेषण कहते हैं। डायगोनल संप्रेषण क्या कहता है, कम्युनिकेशन बिटवीन एट डिफरेंट, ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल एट डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब यहां पे डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल हो सकता है, बाय पासिंग द नॉर्मल ऑफिशियल हायरार्की इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। ध्यान से समझना, आपको 2 चीज समझ आ गया होगा। वर्टिकल कह रहा है कि एक ही डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल उसी डिपार्टमेंट के टीचर को डायरेक्ट करेगा। हॉरिजॉन्टल कह रहा है कि एक ही डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं वो अपने अपने टीचर से बात कर रहे हैं। लेकिन जो तीसरा प्रकार के आपका जो डायगोनल कम्युनिकेशन कहता है कि एक डिपार्टमेंट का हायर अथॉरिटी दूसरे डिपार्टमेंट के लोअर अथॉरिटी से डायरेक्ट जाके बात कर रहा है, कोई हायरार्की मेंटेन नहीं हो रहा है। या ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे एक फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड है, यहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का हेड है, ये हेड डायरेक्ट हेड से बात करता, उसको छोड़ के ये डायरेक्ट कह सकते हैं आप किसी टीचर से बात कर रहे हैं, या डायरेक्टली वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली ये जो आपका फिजिक्स डिपार्टमेंट का जो हेड है वो आपका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड से बात कर रहा है। तो ये एक प्रकार से क्या हो रहा है, डायगोनल क्या हो सकता है आपका, कंप्रेशन या संप्रेषण का उदाहरण हो सकता है, सॉरी। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड है, भाई हेड को हेड से बात करना चाहिए, अगर वो कुछ कम्युनिकेट कर रहा है तो हायर अथॉरिटी में जो बैठा हुआ है वो लोअर अथॉरिटी से अगर बात कर रहा है, फिजिक्स डिपार्टमेंट के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट टीचर से बात कर रहा है, तो ये कहलाता है एक प्रकार से क्या, ये कहलाता है डायगोनल कम्युनिकेशन या तिर्यक संप्रेषण। तो इसकी कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा था वो थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूँ। कहाँ पे है ये, ठीक है। तो इट कैन सेव टाइम, ये समय बचा सकता है। क्यों बोल रहा है समय बचा सकता है, कि भाई ये हेड फिजिक्स डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, इधर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड है, उनको लगता है कि हेड को बताने से पहले, मतलब जो चीजें नॉर्मल चीज है वो डायरेक्ट इसके टीचर को बता दे। तो ये क्या हो रहा है, डायगोनल रिलेशनशिप हो रहा है, डायगोनल कम्युनिकेशन का उदाहरण है, जहां पे आपका हायर अथॉरिटी को ना बताकर वो सीधा सीधा क्या बता रहा है, लोअर अथॉरिटी में जाके बात कर रहा है। सो हेड ऑफ द फिजिक्स डिपार्टमेंट इज डायरेक्टली कम्युनिकेटेड टू द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट टीचर। तो ये हमारा उदाहरण हो जाता है आपका किसका, डायगोनल रिलेशनशिप या डायगोनल आप कह सकते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन का। तो डिफरेंट लेवल ऑफ विभिन्न स्तरों के विभिन्न स्तरों और विभागों के बीच समय की बचत करता है और दक्षता बढ़ाता है, सीधे संपर्क और संवाद को प्रोत्साहित करता है,
डायरेक्ट कम्युनिकेशन बाईपास करता है नॉर्मल, जैसे मान लीजिए नॉर्मल जो बाईपास, ये नॉर्मल हायरार्की जो है उसको सीधा सीधा क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ये अपना जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो सीधा जाके केमिस्ट्री टीचर से क्या कर रहा है, आपका बात शुरू कर रहा है या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इनमें दोनों अलग अलग विभागों के से सीधे संपर्क में रहते हैं, ठीक है। ये कहलाता है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप के अंतर्गत आपका डायगोनल कम्युनिकेशन जो आता है। तो ये तो हो गया हमारा 3 टाइप के मैंने आपको बताया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है मैंने आपको बताया, और एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है बताया, और एक होता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन जिसमें 2 डिपार्टमेंट हैं और एक डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी दूसरे डिपार्टमेंट के लोअर अथॉरिटी से बात करेगा, ये कहलाता है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आई होप ये तीनों आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में मैं आपके लेकर आता हूं जहां पे हम बात करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होते हैं और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पे हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। और कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिसको मैं बात करूंगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको वो सॉल्व करने की मदद करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।